बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबेला टाइम्स यूट्यूब चैनल के साथ आपका मेज़बान जहांगीर अली यूसुफज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है तरबेला टाइम्स स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज के यूट्यूब तरबेला टाइम्स यूट्यूब चैनल पे मेरा जो टॉपिक है मुख्तसर सी उस पर बात करूँगा आप सबकी आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए, और आपको आगे पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। थोड़े वक्त कबल उस तकरीबन 20-30 साल पहले अगर हम चले जाएं, या उससे भी पहले अगर हम चले जाएं, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि पहले वक्तों में सादगी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और एक दूसरे में आपस में मोहब्बत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और एक दूसरे के साथ मिलजुल के लोग चलते थे। दूसरों की खुशी को अपनी खुशी तस्वर की जाती थी, दूसरों के गम को अपना गम तस्वर किया जाता था और हर शख्स एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते थे, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में शरीक होते थे। क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी और रास्ते कच्चे थे और ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त ऐसा ख़ास होता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर किसी न किसी अपने रिश्तेदार के पूछने जाना होता था या उससे मिलने जाना होता था, तो उन मुश्किलात के बावजूद भी वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने जाते थे। फ़िज़िकल इंटरेक्शन हुआ करती थी, लोग आपस में घुल मिल के बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाना खाते थे और अगर कोई बीमार हो जाता तो सब मिलकर उसकी तीमारदारी के लिए जाते थे। अगर किसी के गांव में कोई ऐसी फौतगी हो जाती थी तो ऐसा भी सुना कि पूरे गांव में कोई मौसीकी, कोई म्यूज़िक वगैरह ये नहीं कोई सुनता था और उसके एहतराम में 40 दिन तक वो हर घर में खामोशी होती थी। वक्त गुज़रने के साथ साथ जूँ जूँ हमारी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो उसके साथ साथ हमारी सोच और हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी फ़र्क आ गया, सोच बदलती गई और हम वो आगे दौड़ तो पीछे छोड़ वाले चक्कर में रह गए हैं। एक ऐसा वक्त आया कि मोबाइल फ़ोन आ गया। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आगे तरक्की करती गई, मोबाइल फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स आने लगे, नए नए मोबाइल सेट आने लग गए। अब मैं अपने मुख्तसर टॉपिक पर आता हूँ और आपसे कमेंट के ज़रिए भी पूछूंगा, अपने कमेंट के ज़रिए मैंने बताना है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया है या हमें एक दूसरे से दूर कर दिया? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि घर के तमाम अफराद के पास आजकल मोबाइल फ़ोन मौजूद है। किसी ने स्टडी पर्पस के लिए कोई स्टडी पर्पस के लिए अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, तो कोई इंटरटेनमेंट के लिए, तफरीह के लिए इस्तेमाल करता है, कोई न्यूज़ के लिए यूज़ करता है, कोई एक दूसरे के साथ राब्ते के लिए यूज़ करता है। लेकिन किसी न किसी एंगल पे अगर हम देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल घर के तकरीबन तमाम अफराद ही करते हैं। अब इसके इस्तेमाल से इतने हम इसमें मगन हो गए हैं, इतने हम इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि घर का कोई फ़र्द अगर उससे मुखातिब होता है तो उसको पता भी नहीं है कि मुझसे कोई मुखातिब है, कोई बात करने की कोशिश करता है। सिमिलरली आपने नोट किया होगा कि जब किसी के यहाँ मेहमान आते हैं, चाय या खाना पीने के बाद पहली बात यह होती है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया जाता है, मेहमान रूम के इस कोने में बैठ जाता है और मेज़बान रूम के दूसरे कोने में बैठ जाता है। हाँ, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने के बजाय मेहमान और मेज़बान दोनों अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ होते हैं। सिमिलरली घर के अफराद की बात मैं कर रहा हूँ। आप देखें तो घर का एक फ़र्द घर के एक कमरे में बैठा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, जबकि दूसरा फ़र्द दूसरे कमरे में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। हमारी नौजवान नस्ल जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जब वो घरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अक्सर आपने शाहराहों पे देखे होंगे, कहीं ना कहीं या पार्क में बैठे होंगे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम ये सोचते हैं कि इस इस्तेमाल ने हमें अपने बड़ों का जो अदब हुआ करता था, एहतराम हुआ करता था, उससे हमें दूर कर दिया है। अगर बड़ा अपने छोटे से मुखातिब है तो उस पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। हमें हमारे बच्चों को तालीम और तरबियत के उसमें बहुत पीछे रह गए हैं और तालीमी सरगर्मियों में दिल नहीं लगता। इसके अलावा
नमाज से हमारी नमाज़ों में कमी आ गई है और मसाजिद से दूर कर दिया है। इसके इस्तेमाल से हम जो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते थे हुजरों में, तो हुजरे हमारे आजकल जो हैं वो खाली के खाली रह गए हैं। वो जो हम किसी का पूछने के लिए जाते थे, फिज़िकल इंटरेक्शन होती थी, गपशप होती थी, बातचीत होती थी, उस चीज़ से हम अब बिल्कुल किनारा कर गए हैं। फिर सिमिलरली और बहुत सारी चीज़ें कि जो बच्चों के जहन पर बहुत सारे गलत असरात मरतब हो रहे हैं। वो क्या? वो ऐसे कि हम पहले वक्तों में अगर मूवीज़ देखते थे तो मगरिब के बाद दोस्त मिलते थे और किराए पे VCR लाते थे, TV लाते थे और रात के अंधेरे में वो लाते थे कि किसी को पता ना चल जाए, और मूवीज़ देखकर फिर सुबह सवेरे सूरज तुलू होने से पहले पहले वो वापस कर दी जाती। तो एहतराम की वजह से अपनी इंटरटेनमेंट भी इकट्ठी होती थी, इकट्ठे बैठ के मूवीज़ देखते थे और उससे महसूस होते थे। और इसी तरह हया भी हुआ करती थी कि कोई बुज़ुर्ग देख न ले हमारे हाथ में VCR या TV पकड़ा हुआ। तो ये चीज़ें, लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमारा माएँ जो हैं अपने बच्चों को, शीरख्वार बच्चों को, वो रोते हैं तो मोबाइल पे गाना लगा के उनको चुप करवाते हैं। और माएँ जो हैं बच्चों को क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड से ही उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, उनको गेम्स सिखा देते हैं, उनको गाने जो हैं वो सुनाना सिखा देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बच्चे पहले गली मोहल्लों या ग्राउंड्स में खेलते थे, आजकल बच्चे बेड पड़े हुए हैं और मोबाइल फ़ोन पे गेम्स खेल रहे हैं। तो इसी तरह मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखें हमारी सेहत के हिसाब से भी हम पर बहुत ज़्यादा ये असरअंदाज होती है, नज़र के हवाले से, सोच के हवाले से, फ़िज़िकल एक्टिविटी से मतलब साइड करने से जो हमारी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब इसका मैं खुलासा सिंपल जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि आया हमें होना तो ये चाहिए था कि मोबाइल फ़ोन आ गया है, हम हर अपने आजकल तो पैकेजेस में हैं, वो कोई मसला भी नहीं है। अच्छा, फ्री ऐप्स हैं, मतलब आप पे कोई ख़र्चा भी नहीं आता कॉल्स वगैरह करने के लिए, वीडियो कॉल्स पे बात हो सकती है। तो होना तो ये चाहिए था कि हम रोज़ाना जो हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हैं उसका पूछते, भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, या वैसे तो 3 मिनट के लिए गपशप लगा ली, फिर अगले दिन किसी और रिश्तेदार से बात कर ली, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जितने इसमें सहूलियात आ चुकी हैं, पैकेजेस आ चुके हैं, उसके बावजूद हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि हम किसी का फ़ोन पे ही पूछ लें। फ़ोन हमारे पॉकेट में पड़ा होता है, बज रहा होता है, उसकी घंटियाँ बज रही होती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फ़ोन अटेंड करें। तो इसी तरह हम इतने मसरूफ़ से मसरूफ़ तरीन हो चुके हैं कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी फासली जा रहे हैं, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ रहे हैं, हम अपने दोस्तों को पीछे छोड़ रहे हैं, हम अपने जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं उनको हम पीछे छोड़ रहे हैं। मेरी अपनी असेसमेंट यह है कि मोबाइल फ़ोन के आने से जिस मकसद के लिए ये लाया गया था, उस तरह हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो मेरा सिंपल एक जो मेरी राय है वो ये है कि इसने हमें करीब नहीं किया, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल की वजह से और बेदरेग इस्तेमाल की वजह से इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। बस मैं खुलासतन आपको इतना कहूँगा उन माओं को और वालिदैन को कि खुदारा जब हमारे बच्चों के पढ़ाई का वक्त हो तो उनके हाथ में कलम दें, आप उनको कलम पेन दें, ठीक है, उनकी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप ये सोचते हैं कि जी मेरे बच्चे के कज़न के पास मोबाइल है तो मैं भी लूँगा, तो ये आप अपने बच्चे के साथ उसका फ़ायदा नहीं कर रहे, उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे, बल्कि अपने हाथों से अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उनके पढ़ने के दिन हैं तो उनको पढ़ाई करने दें, मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। घर के जो बड़े अफराद हैं उनको भी सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितनी इसकी ज़रूरत है
ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے اور اپنے اپنے وقت پہ استعمال کرنا چاہیے، چونکہ اس کا بیسک کام ایک دوسرے کے ساتھ پیغام رسانی ہے، تو جب اس کی ضرورت ہو تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تفریح کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک خاص وقت مقرر کریں اس کے لیے، نہ کہ نماز کے وقت ہم اس کو یوز کریں، اذان ہو رہی ہو، نماز کا ٹائم ہو اور ہم نماز ہم سے چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں، گیم لگی ہوئی ہم گیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایسا وہ ہو کہ اس کی ضرورت نہ ہو اور ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آفس کا کام کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم موبائل فون دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ٹیچرز، اساتذہ صاحبان کو کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ آپ بچوں کو پڑھانے کی بجائے موبائل فون استعمال کر رہے ہوں، تو بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں۔ بس میرا ایک جو بڑا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ رشتے جو ہے بڑے مشکلوں سے بنتے ہیں، رشتوں کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور رشتے چھوٹنے میں منٹ بھی نہیں لگتا، تو خدا را اپنے رشتوں کو مینٹین رکھیں، برقرار رکھیں اور اسی طرح درد رکھیں ایک دوسرے کے لیے جیسے پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں۔ یہ موبائل فون جو ہے یہ ہمیں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو، تربیلا ٹائمز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی آپ آن رکھیں تاکہ ہماری باقی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یوٹیوب چینل سے ہم لائیو شوز بھی کیا کریں اور اسی طرح اس پہ ہم آپ کے لائیو کالز بھی لیں گے اور باقی اچھے اچھے مقامات کی سیر بھی آپ کو کرائیں گے۔ اپنے میزبان جہانگیر علی یوسفزئی کو تربیلا ٹائمز یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔